अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदेद है किस्से माजी उर्दू में। मैं हूं शुआइब और यहाँ हम आपको ले जाते हैं गुजरे हुए वाक़यात। एक पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां मिट्टी के घर थे और लोगों की जिंदगी सादगी में गुजरती थी। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम रहीम था। उसकी बीवी फातिमा भी उसके साथ रहती थी। दोनों की उम्र ढल चुकी थी और कमजोरी अब उनके जिस्म में साफ दिखती थी। रहीम कभी मेहनती मजदूर हुआ करता था, लेकिन अब उसके हाथों में वो ताकत नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। उनका एक छोटा सा घर था, जिसके बाहर एक पुराना सा चटाई बिछा होता था, जहां वो दोनों बैठकर अक्सर अल्लाह से दुआ करते रहते। घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। कभी 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो कभी सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती। फिर भी उनके चेहरे पर शिकवा नहीं होता था, बल्कि सब्र और शुक्र होता था। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। गांव की गलियां सुनसान थीं। रहीम और फातिमा अपने घर के बाहर बैठे थे। दोनों के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। फातिमा की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो धीमी आवाज में कह रही थी, या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मालिक, तू ही हमारे लिए काफी है। उसी वक्त दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। गांव के लोग अक्सर ऐसे शोर पर बाहर निकल आते थे, लेकिन आज गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी बाहर नहीं आया। धीरे धीरे एक अमीर घराने की लड़की घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंची। उसके कपड़े साफ सुथरे और कीमती थे। उसके चेहरे पर शानो शौकत साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो घोड़े से उतरी और धीरे धीरे रहीम और फातिमा की तरफ बढ़ी। दोनों बूढ़ों ने उसे देखा तो थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि उनके गांव में ऐसे लोग बहुत कम आते थे। लड़की उनके सामने आकर रुक गई और कुछ पल तक उन्हें देखती रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप लोग ठीक हैं? रहीम ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम ठीक हैं बेटी, बस अल्लाह की रहमत का इंतजार है। लड़की ने उनकी हालत को गौर से देखा। फटे पुराने कपड़े, कमजोर जिस्म और सूनी सी आंखें। उसका दिल पसीज गया। फातिमा ने झिझकते हुए कहा, बेटी, तुम यहां कैसे? लड़की कुछ पल चुप रही, जैसे वो अपने अंदर कुछ सोच रही हो। फिर उसने कहा, मैं रास्ता भटक गई थी, लेकिन शायद अल्लाह मुझे यहां किसी वजह से लाया है। रहीम ने उसकी बात सुनी और गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि आज कुछ अलग होने वाला है। लड़की ने अपने थैले से कुछ खाने का सामान निकाला और उनके सामने रख दिया। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से वो खाना लिया और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। उस लड़की के आने के पीछे एक ऐसा राज था जो उनकी किस्मत बदलने वाला था, और रहीम को अभी ये अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। रहीम अभी उस लड़की की तरफ देख ही रहा था कि उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली, जैसे उसके दिल में कोई भारी बात छुपी हुई हो। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ रास्ता नहीं भूली थी, बल्कि मैं अपने फैसले से भी भटक गई थी। रहीम और फातिमा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। लड़की ने गहरी सांस ली और जमीन की तरफ देखते हुए बोली, मैं एक अमीर घराने से हूं। मेरे पास सब कुछ है, दौलत भी, सुविधाएं भी, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं है। फातिमा ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोली, बेटी, सुकून दौलत से नहीं मिलता। ये बात लड़की के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा अपने लिए ही सोचा, कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की। शायद इसीलिए मेरा दिल खाली है। रहीम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी भी देर नहीं हुई। अगर इंसान सच्चे दिल से बदलना चाहे तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। लड़की ने उनकी बात ध्यान से सुनी, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। फिर उसने अपने गले से एक कीमती हार उतारा और रहीम की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये आप रख लीजिए। रहीम ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए और कहा, नहीं बेटी,
हम मदद लेते हैं लेकिन किसी की पूरी दौलत नहीं। लड़की हैरान रह गई। उसने पहली बार किसी को इतना खुददार देखा था। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें बस इतना चाहिए कि हम भूखे न रहें। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी क्या होती है। उसने हार वापस रख लिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, मैं वादा करती हूं, अब मैं अपनी दौलत जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करूंगी। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। लड़की जाने लगी, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गई। उसने मुड़कर कहा, मैं फिर आऊंगी और इस गांव को बदल दूंगी। कुछ दिनों बाद वो लड़की वापस आई, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ लोग थे, राशन था, पानी का इंतजाम था। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले भूख थी, अब वहां सुकून था। रहीम और फातिमा के चेहरे पर अब मुस्कान थी, और उस लड़की के दिल में वो सुकून था जो उसे कभी नहीं मिला था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली खुशी लेने में नहीं, देने में होती है। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सीख छोड़ जाती है। अगर दिल साफ हो तो एक छोटा सा नेक काम पूरी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो।